नमस्कार कक्षा 12 वाले छात्र, अपना पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 80 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले में लिखना होगा अ वाला जकार्ता। दूसरा आपका दिया है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिकाइल का कार्यकाल था। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला 1985 से लेकर 1991। तीसरा आपका दिया है, WHO की स्थापना हुई थी। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 7 अप्रैल 1948 में। चौथा देख लीजिएगा, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया? तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला 193। पांचवा आपका दिया है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा वैश्विक ताप वृद्धि, अ वाला इज करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 1956 में, अ वाला। दूसरा देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, 1967 में आसियान की स्थापना खालिस्तान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो पहले में लिखना होगा, पहले में आपको बैंकॉक लिखना है, ठीक है, बैंकॉक आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा आपका दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो दूसरे में लिखना होगा आपको ट्रिगविली आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लगाना है। और तीसरा आपका दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो तीसरे में लिखना होगा 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। और चौथा देख लीजिएगा, लिमिटस टू डाकित पुस्तक लिखी गई। तो किसने लिखी थी? तो चौथे में लिखना होगा क्लब ऑफ रोम आपको लिखना होगा। पांचवा आपका दिया है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, ये आपको बताना होगा। तो लगा लीजिएगा, पांचवें में लिखना होगा 1991 में। और छठा आपका दिया है, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो छठे में लिखना होगा आपको चौधरी चरण सिंह, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का आंसर। और सातवां देख लीजिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सातवें में लिखना होगा भारत का प्रधानमंत्री आपको लिखना है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। CTBT की स्थापना, इसमें आपको लिखना होगा 24 सितंबर 1996। दूसरा आपका दिया है, WTO का मुख्यालय, इसमें आपको लिखना होगा जिनेवा में। और तीसरा आपका दिया है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा भारत की प्रधानमंत्री। और जयप्रकाश नारायण, इसमें आपको लिखना होगा संपूर्ण क्रांति। सिक्किम भारत का राज्य बना। तो पांचवें में लिखना होगा आपको 22वां। और छठा आपका दिया है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो इसमें आपको लिखना होगा उमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और चौथे प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सोवियत
संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो पहले में लिखना होगा 15। दूसरा आपका दिया है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो दूसरे में लिखना होगा आपको 10 जनवरी 1966 में। तीसरे में आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। तो इसका उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर लगा लेना है। चौथा आपका दिया है हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। तो इसमें आपको लिखना होगा निजाम उल मुल्क निजाम, ये आपको लिखना है, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा पंडित जवाहर लाल नेहरू, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का आंसर। छठा आपका दिया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा अनुच्छेद 352, 356, 360, ये आपको लिख देना है। सातवां देख लीजिएगा जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो साथ में आप सभी को लिखना होगा तमिलनाडु आपको लिखना होगा। और आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य थे। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं थे, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है। छठा आपका दिया है शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं थे, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है बर्लिन की दीवार क्या है, लिखिए, अथवा आपका दिया है। और सातवां प्रश्न आपका दिया है निशस्त्रीकरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न देख लीजिएगा मानव अधिकार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आठवां आपका दिया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है भू साझा प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नौवां आपका दिया है वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखना होगा। अथवा आपका दिया है आर्थिक उदारीकरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, 10वीं के बाद 11वां 12वां सभी के उत्तर आपको बता देंगे, बट सबसे पहले आप सभी को प्रश्नों को पलटेना है। 13वां प्रश्न आपका दिया 14वां और 15वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कोई 3 अंतर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। 17वें के बाद आपका 18वां प्रश्न दिया, 18वें के बाद आप सभी का 19वां प्रश्न दिया है, ठीक है। अब आप सभी 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। 20वां आपका दिया दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या करना है। अथवा आपका दिया है ताशकंद समझौता क्या है, समझाकर आपको लिखना होगा। 21वां आपका दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को समझाकर आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है। और 22वां और 23वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वां और 8वां, 8वें के बाद 9वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 13वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया। 13वें के बाद 14वें प्रश्न का आंसर आपको दिया। 14वें के बाद आप सभी को
यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। और 16वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 17वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया। 17वें के बाद आप सभी को 17वें का आगे का भी यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। और 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 19वें के बाद आप सभी को 20वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पूरा देख लीजिएगा, 20वें का 8वें का यहाँ पर और दिया है आपको, ठीक है। और 21वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 22वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पूरा देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने